1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद आने वाले 30-35 साल बड़े संघर्ष के गुजरे मराठा साम्राज्य के लिए। संभाजी राजे, राजाराम, ताराबाई, इन्होंने मिलकर के मराठा साम्राज्य की रक्षा तो की, छोटी मोटी मुहिम भी चलाई, मगर मराठा साम्राज्य ने अपना साम्राज्य विस्तार नहीं किया, एक्सपांसन नहीं किया। 30 सालों के दौरान मराठा साम्राज्य अपनी स्वयं की रक्षा करने में कामयाब रहा, वो भी औरंगजेब जैसे महान और सबसे ताकतवर मुगल बादशाह से अपने आप को बचा कर रख सका। इस बीच संभा राजे का बलिदान भी विश्वविख्यात रहा, राजाराम की समर्पण भी विश्वविख्यात है और ताराबाई का साहस भी प्रसिद्ध रहा। परंतु जब साहूजी पेशवा बनते हैं, माफ कीजिएगा छत्रपति बनते हैं, तो साहूजी छत्रपति महाराज के तौर पर एक सक्सेसफुल छत्रपति साबित हुए, मगर उनकी सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था उनके अपने पेशवा। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं आप लोगों का। और हम अब आ चुके हैं मराठा साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। आधुनिक भारत का टॉपिक नंबर 5 है और उसका टॉपिक नंबर 5 का ये पहला सेक्शन है जिसमें हम मराठा पेशवा के बारे में पढ़ेंगे, पेशवा पद के बारे में पढ़ेंगे और पहले मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पेशवा का पद छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था, जो उनके अष्टप्रधानों में सबसे प्रमुख था। मगर उस समय पेशवा सिर्फ और सिर्फ छत्रपति के अधीन एक प्रमुख मंत्री था, जो बाकी मंत्रियों से और विभागों से कोऑर्डिनेट करता था। मगर साहूजी के समय पर पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, पहली बात। दूसरी बात कि जो पेशवा होते थे ये अब प्रमुख सेनापति भी बन गए। 1750 तक आते आते छत्रपति का पद बिल्कुल बैकग्राउंड में चला गया और मराठा साम्राज्य की सारी सत्ता पूना के शनिवार वाड़ा में केंद्रित हो गई। शनिवार वाड़ा वो जगह है जहां पर पेशवा रहता था, उसका ऑफिशियल रेसिडेंस होता था। राजनीतिक सत्ता, शक्ति को बढ़ावा देना, युद्ध का निर्णय लेना, संधि करना, समझौता करना, राजस्व उगाना, सेना का पद संभालना, सेना का मार्गदर्शन करना और तमाम मराठा संघ का गठन करना, ये सब कुछ पेशवा के हाथ में आ चुका होता है। यानी कि जो पेशवा था वो सबसे प्रमुख व्यक्ति बन गया। पूरे मराठा साम्राज्य के सौरमंडल का जो सूर्य था वो था पेशवा। पेशवा के कई सारे पेशवा पद पर बैठने वाले व्यक्ति रहे। सबसे पहले रहे बालाजी विश्वनाथ। मैं पहले आपको ये पेशवाओं का ट्री बता देता हूं कि कौन कौन प्रमुख पेशवा रहे, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक सीक्वेंस बने। ठीक है, देखिए, और हम शिवाजी महाराज के समय से पेशवाओं को नहीं पढ़ेंगे। वैसे तो शिवाजी महाराज के समय पर भी रहे, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ के समय से पेशवा पद में जो है अप्रत्याशित तौर पर वृद्धि होती है उनकी ताकत में, तो हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। इसके पहले भी पेशवा रहे मगर उनकी सत्ता उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। ठीक है, अब सबसे पहले मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ठीक, ये पहले मराठा पेशवा रहे बालाजी विश्वनाथ। अब बालाजी विश्वनाथ का टाइम, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में। बालाजी विश्वनाथ जो थे ना, वो 1713 से 1720 तक रहे, ये पहले मराठा पेशवा रहे। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद में क्या हुआ, उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम है बाजीराव प्रथम, सबने मूवी देखी होगी, बाजीराव मस्तानी, बाजीराव बल्लाळ, और उनके दूसरे पुत्र का नाम था चिमनाजी अप्पा। ये इनके सेकेंड सन थे। मगर चिमनाजी अप्पा जो थे वो पूरे जीवन भर बाजीराव की पेशवाई के अंतर्गत सिर्फ उनके राजस्व विभाग को संभालते थे, साथ ही साथ में मुहिम का नेतृत्व भी करते थे। तो चिमनाजी अप्पा जो थे उनके एक ही पुत्र रहे, सुपुत्र, जिनका नाम रहा सदाशिवराव भाऊ। और सदाशिवराव भाऊ वो व्यक्ति थे जिनके बारे में पानीपत की मिट्टी आज भी गर्व करती होगी।
सदाशिवराव भाऊ, जिन्होंने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा, मराठाओं का नेतृत्व किया और अहमद शाह अब्दाली को पराजित तो नहीं कर पाए, मगर अहमद शाह अब्दाली को उसके जीवन की सबसे कठिन लड़ाई इन्होंने दी, पानीपत का युद्ध। ठीक है, तो चिमनाजी अप्पा का एक ही पुत्र, मगर जो पेशवा थे बाजीराव, उनके दो पुत्र आपको याद रखना है। एक बालाजी बाजीराव, क्योंकि बाजीराव के बाद में ये पेशवा बनते हैं तीसरे नंबर के। ठीक है, और इनके एक छोटे पुत्र थे, उनका नाम था रघुनाथ राव, जिसको राघोबा भी कहा जाता है। ठीक, बालाजी बाजीराव का एक पुत्र था विश्वास राव। वो वह पुत्र था जो पानीपत के मैदान में मारा जाता है। पानीपत के मैदान में सदाशिवराव भाऊ के साथ ये भी मारे जाते हैं, क्योंकि ये रिश्ते में इनके भतीजे भी थे, किसके, सदाशिव के। और बालाजी बाजीराव के बड़े बेटे थे, ये पानीपत में मारे जाते हैं। फिर इनका बेटा आता है माधवराव, ये चौथे नंबर के पेशवा बनते हैं। ठीक, फिर इनका पुत्र आता है नारायण राव, जो थोड़े समय के लिए रहे, ये 5वें नंबर के पेशवा बनते हैं। उसके बाद में आते हैं माधव नारायण राव, जो कि 6ठे नंबर के पेशवा थे। ठीक, अब माधव नारायण राव के बाद में जो अंतिम पेशवा बने, वो बने बाजीराव द्वितीय, जो कि अंतिम पेशवा थे, और बाजीराव द्वितीय रघुनाथ के पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय के समय पे मराठा शक्ति समाप्त हो जाती है, अंग्रेज मराठा संघ को अपने में मर्ज कर लेते हैं, और बाजीराव की सेकंड जो है वो उनकी पेशवाई समाप्त करके उनको कानपुर के पास में बिट्ठूर एक जगह है, वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो ये पेशवाओं का ट्री है, पेड़ है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधव राव, फिर नारायण राव, फिर माधव नारायण राव, और फिर आता है बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे पहले पेशवा की, उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। ये पहले पेशवा है, और इनके बारे में हमको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। कारण है क्योंकि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो, इन पर प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। मेंस में इनको आप 200 वर्ड में तैयार करिएगा। ठीक है, कैसे तैयार करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि बालाजी विश्वनाथ जो है वो, एक तो इनका जो जन्म है, मतलब पेशवा परिवार, वो चित्पावन ब्राह्मण परिवार था। और चित्पावन ब्राह्मण मतलब उच्च कुल के ब्राह्मण। तो पेशवा जन्म से ब्राह्मण रहे, मगर कर्म से क्षत्रिय रहे। ठीक, ये डायलॉग था हमारे पेशवा बाजीराव बल्लाड़ का कि मैं कर्म से क्षत्रिय हूँ, जन्म से भले ही ब्राह्मण हूँ। तो ये चित्पावन ब्राह्मण कुल के थे, और चित्पावन ब्राह्मण कुल का होना मतलब ब्राह्मण जाति में सर्वोच्च श्रेष्ठ ब्राह्मण इनको कहा जाता था। ठीक है, अब दरअसल बालाजी विश्वनाथ जो थे, ये मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे, और इन्होंने पेशवाई की नींव रख करके पेशवाई के पद को वंशानुगत किया। बालाजी विश्वनाथ की सेवाओं से साहू जी इतने खुश हुए थे कि साहू जी ने इनको ये एक प्रॉमिस कर दिया था इनके जीते जी कि अब पेशवा का पद आपके परिवार के योग्य व्यक्ति को ही मिलेगा। तो पेशवाई का पद वंशानुगत हुआ किसके समय पर? बालाजी विश्वनाथ के समय पर। ठीक, जब शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ा था, जो मैंने बताया, तो छत्रपति साहू जी जब शासक बने ना, छत्रपति बने, तो उनके समय गृह युद्ध बहुत हो रहे थे। जैसे ताराबाई के साथ उनका झगड़ा चल रहा था, विवाद चल रहा था अपनी चाची के साथ में, और दूसरे कई सारे जो मराठा सरदार थे उनके साथ में विवाद चल रहा था। तो कई बार उन्होंने इन विवादों के होने के बावजूद मुगलों को परास्त किया, और बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी के सबसे बड़े सेनानायक के तौर पर भूमिका निभाई और मराठा संघ को बचाया। इसीलिए उनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय संस्थापक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहू जी का ताराबाई के साथ विवाद था, उस विवाद के फलस्वरूप उन्होंने साहू जी को छत्रपति स्वीकार करवाया।
दूसरी बात, मुगलों के साथ में संधि की और मराठा साम्राज्य का संरक्षण उनको मिला, मतलब मराठा साम्राज्य का संरक्षण उन्होंने किया, मुगलों के खिलाफ उन्होंने अपने आप को बचाया मराठा साम्राज्य को, और कई सारे युद्धों से भी, मुहिम से भी वो जीत हासिल करके आए। तो इसीलिए उनको मराठा साम्राज्य का सेकेंड फाउंडर कहते हैं बच्चा, क्योंकि पहला फाउंडर था कौन? हमारे महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है। दूसरी बात एक यहाँ समझने की है कि उन्होंने जो एक तरह से मराठा साम्राज्य का एक्सपांसन शुरू किया, वह एक्सपांसन इसके बाद इनका पुत्र आगे बढ़ाता है, बाजीराव बल्लाळ। बाजीराव बल्लाळ जो थे वो इनके पुत्र, उन्होंने मराठा साम्राज्य को सबसे ज़्यादा बड़ा टेरिटरी में कन्वर्ट किया, और फिर बाद में मराठा साम्राज्य इतना महान बन गया कि वो मुगलों को प्रोटेक्शन देने लगा। ठीक। दरअसल बालाजी विश्वनाथ जो है, उन्होंने, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि साहू जी की मदद की 1707 में खेड़ा की लड़ाई में। मगर क्या है कि ये सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ पूना और दौलताबाद के एक हम कहें तो एक जागीरदार थे। ठीक है। हुआ ये कि 1669 में से लेकर के 1702 तक बालाजी विश्वनाथ पूना और दौलताबाद के सूबेदार थे। जब साहू जी छूट करके आए, है ना, तो इन्होंने उनका सपोर्ट कर दिया, खेड़ा के युद्ध में ताराबाई को पराजित कर दिया। और जब ताराबाई के जो सेनापति थे उनका नाम था धनाजी जादव। क्या नाम था? धनाजी जादव। तो धनाजी जादव ताराबाई के सेनापति थे, और बालाजी विश्वनाथ ने उनको डिप्लोमेसी के थ्रू साहू जी की तरफ कर दिया। धनाजी जादव की बाद में मृत्यु हो गई, और उनके बेटे थे चंद्रसेन जादव। चंद्रसेन जादव को साहू जी ने सेनापति बनाया। अब हुआ ये कि ताराबाई के प्रति थोड़ा झुकाव था चंद्रसेन जादव का, तो ये बात साहू जी को बताई बालाजी विश्वनाथ ने, और उनको सेनापति के पद से हटा दिया। और जब उनको सेनापति के पद से हटाया तो अपना सेनापति बनाया किसको? बालाजी विश्वनाथ को। तो बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले साहू जी की सेना के सेनापति बने थे, पेशवा बाद में बने। अब क्या हुआ कि चंद्रसेन को जब सेनापति के पद से हटाया तो बड़ा गुस्सा में आ गया, और उसने क्या किया? उसने सोचा कि साहू जी ने मेरा अपमान कर दिया। अब इसलिए ताराबाई के साथ में मिलकर के एक बार एक मुहिम से साहू जी को और उनके एक पेशवा थे बहिरोपंत पिंगले, उनको कैद कर लिया। ठीक है। बालाजी ने कूटनीति के माध्यम से साहू जी को उस जेल से रिलीज कराया, और साहू जी इस बात से बड़े खुश हुए, और उन्होंने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा ही बना दिया। ये कहानी आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्या बना दिया? पेशवा ही पूरा बना दिया 1713 में। ठीक। अब जब पेशवा ये बने तो ये एक महान टर्निंग पॉइंट था मराठा साम्राज्य के लिए, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ का पेशवा बनना यानी कि पेशवाई पद की स्थापना, पेशवाई पद का वंशानुगत होना, मराठा साम्राज्य का राजनीतिक साम्राज्य फैलाना, साहू जी के छत्रपति पद को मुगलों का स्वीकार्यता मिलना, उनका एक्सेप्टेंस मिलना, है ना, एक्सेप्टेबल मिलना, फिर ताराबाई के साथ में एक पीस समझौता कर लेना, और साथ ही साथ में एक हम कहें तो मराठा साम्राज्य को रक्षात्मक की बजाय अब आक्रामक नीति की तरफ लेकर जाना। ठीक। बालाजी विश्वनाथ को इस बात का भी श्रेय जाता है कि उन्होंने दिल्ली में मुगल और मराठा संधि की थी, खास तौर पे सैयद हुसैन के साथ में एक संधि की, जिस संधि को बाद में मराठा पेशवाओं के लिए मैग्ना कार्टा भी कहा गया। इन्होंने 1719 में, आपको याद होगा मैंने बताया था कि फारुखसियर को हटाने के लिए इन्होंने सैयद बंधुओं के साथ में, हुसैन अली के साथ में एक संधि की थी, और इस संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का क्या कहा था? मैग्ना कार्टा कहा था। और इस संधि में क्या बातें थी? जब कि मराठे को चौथ और सरदेश मुख वसूल करने का अधिकार मिल गया दक्षिण भारत से, दक्कन से, और साहू जी के पद को छत्रपति के तौर पर मुगल सल्तनत ने स्वीकार कर लिया, और बालाजी विश्वनाथ को खास तौर पे एक तरह से हम कहें तो
हम जब साहू जी के जो परिवार येशुबाई उनकी मदर वगैरह थी उनको मुगल जेल से रिहा कराने में कामयाब रहे। साथ ही साथ में जो दिल्ली की ये संधि रही है, इस संधि की बदौलत ही जो है भारत में साहू जी और मुगलों के साथ में एक संधि हो जाती है, एक राजनीतिक शांतिपूर्ण संधि होती है, जिसकी वजह से जो है साहू जी बाद में फिर जो है अपने जो दूसरे बड़े दुश्मन रहे वो निज़ाम और कुछ और, उनसे मुकाबला करने में व्यस्त हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो संधि थी, ये संधि बड़ी महत्वपूर्ण रही मराठों के लिए। और इस संधि को करने के आने के बाद ही थोड़े समय बाद 1720 में बालाजी विश्वनाथ का देहांत हो जाता है और उनके देहांत के पश्चात उनके पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं, जिनका पेशवा बनना मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी एक उपलब्धि मानी जाती है, जिनका 20 साल का शासनकाल मराठा साम्राज्य को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर देता है। वो क्या था, कैसे उन्होंने काम किया, इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों जुड़े रहिए। जो बच्चा प्रीलिम्स को लेकर के बहुत संजीदा है, जो बच्चा प्रीलिम्स को लेकर के सिलेक्शन के लिए तैयारी करना चाहता है, जो बच्चा ऑफलाइन हमारे मेंटरशिप में, हमारे गाइडेंस में पीएससी को क्रैक करना चाहता है, भाई हमारे भौरकुआ सेंटर पर ऑफलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई है। लगभग 8 महीने के बाद मैंने अपने गले की रिकवरी के बाद प्रॉब्लम्स से थोड़ा बाहर निकल के फिर से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किया। 5 घंटे का डेली आप लोगों का क्लास होगा, 2-2 घंटे के 2 लेक्चर, 1 घंटे का प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट सीरीज भी उसमें इंक्लूड है। हम सब चीज़ें मिलकर के 4 महीने का एक अच्छा बैच बना रहे हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं, मात्र 25 से 30 बच्चों का बैच होगा। जो लोग आना चाहते हैं मिनिमम फीस में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर आप हमसे संबंध एस्टेब्लिश करिए, हमसे संपर्क करिए, हम आपसे साथ में मिलकर के आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।